नमस्कार। तो आज से हम लोग प्रॉपर वे से झारखंड का पूरा रिवीजन के साथ साथ पिछले क्लास का रिवीजन और इसके आगे हम लोग जो भी लेक्चर आएंगे वो सब लंबे लंबे लेक्चर, कुछ कुछ आधा घंटा, कुछ कुछ 1 घंटा का रहेगा और धीरे धीरे हम लोग करके कवर कर लेंगे। अभी आने वाले टाइम में बहुत सारे झारखंड में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसी का हम लोग आज रिवीजन कर लेते हैं। पहले एक वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था, तो देख लेते हैं हम लोग। जैसा कि भौगोलिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। तो झारखंड क्या है? लैंडलॉक्ड है। झारखंड चारों तरफ से ज़मीन से घिरा है, इसकी कोई समुद्र सीमा नहीं है। और स्थापना कब हुआ है? 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई है और ये उसी दिन 28वां राज्य के रूप में बन गया। अब झारखंड का नाम, झाड़ मतलब वन, खंड मतलब प्रदेश, मतलब वनों का प्रदेश। एकदम बेसिक से हम लोग अभी चल रहे हैं, तो छोटा छोटा पॉइंट को भी हम लोग नोट कर लेंगे। अब देखिए झारखंड कहाँ पे है? तो झारखंड है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में झारखंड स्थित है। अब इसकी अक्षांशीय लैटिट्यूड क्या है? तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट से 15 सेकेंड नॉर्थ इसका लैटिट्यूड मतलब अक्षांशीय विस्तार है। 21 58 10 से 25 19 15। और देशांतरीय मतलब लॉन्गिट्यूड कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 57 ईस्ट तक इसका लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतरीय विस्तार है। अब देखिए कर्क रेखा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 6। कर्क रेखा का 23.5 डिग्री नॉर्थ से ये रेखा गुजरती है। अब देखिए कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, जिसमें है लोहरदग्गा, लातेहार, गुमला, रांची, रामगढ़ और बोकारो। जिसमें लोहरदग्गा में किसको? लातेहार में नेतरहाट में, रांची में कांके और रामगढ़ में गोला, ये जगह से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब क्षेत्र संबंधित हम लोग स्टैट्स देख लेते हैं, जिसमें कुल क्षेत्रफल कितना है? 69,714 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि भारत का 2.42% होता है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है। अब क्षेत्रफल में भारत का स्थान कितना है? तो क्षेत्रफल में 15वां बड़ा राज्य है। ग्रामीण क्षेत्रफल में कितना है? 77,922 किलोमीटर स्क्वायर और शहरी कितना है? 1792 किलोमीटर स्क्वायर। ये अभी रिवीजन, ये पहला क्लास मैंने आपको बताया था, इसीलिए थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ ताकि अभी लेक्चर बढ़ सके आगे। अब थोड़ा नदी और खनिज देख लीजिए, जिसमें दामोदर नदी है, कितनी लंबी है? तो 592 किलोमीटर लंबी है। झारखंड की जीवन रेखा बोली जाती है। यह ब्रंस घाटी या रिफ्ट वैली से बहती है। प्रमुख केंद्र देख लीजिए खनिज का, जो कि कोयला, अभ्रक, यूरेनियम और तांबा का। तो कोयला कहाँ से निकलता है? तो धनबाद झरिया से। अभ्रक माइका कोडरमा से, इसे अभ्रक की राजधानी भी बोली जाती है। यूरेनियम जादूगोड़ा से और तांबा घाटशिला से। और एक है लोहा, जिसमें पश्चिम सिंहभूम यहाँ पे ऐड करना होगा। अब प्रशासनिक ढांचा देख लीजिए, जिसमें 5 प्रमंडल है, 24 जिला है, 45 अनुमंडल है और 264 प्रखंड है। अब देख लीजिए यहाँ पे प्रमंडल की मुख्यालय क्या है? तो उत्तरी छोटा नागपुर सबसे बड़ा है, जो कि हजारीबाग में है। पलामू सबसे छोटा है, जो कि मेदिनीनगर में। संथाल परगना, जो कि दुमका में है, ये उपराजधानी है। अब विशेष सीमाएं या बाउंड्री भी देख लीजिए। तो गढ़वा एकमात्र जिला है जो 3 राज्य से टच करता है। तो 3 राज्य कौन है? यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़। पड़ोसी राज्य 5 है, कौन कौन?
बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश इसमें शामिल है। तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन बताइएगा, अगर आप देख रहे हैं तो यूपी का कौन सा जगह है जो कि टच करता है झारखंड को। अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 15 नवंबर 2000 को भारत का 28वां राज्य बन गया ये। राजधानी रांची है, उप राजधानी दुमका है। न्यायिक केंद्र क्या है? तो न्यायिक केंद्र है रांची उच्च न्यायालय, जो कि भारत का 21वां उच्च न्यायालय है और स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ था। उप राजधानी दुमका है। प्रस्तावित उप राजधानी गिरिडीह, मेदिनीनगर और चाईबासा है। आगे बढ़ते हैं, राजकीय प्रतीक देख लेते हैं, जिसमें राजकीय पशु क्या है? तो हाथी है। इसे एलिफेस मैक्सिमस इंडिकस भी बोला जाता है। राजकीय वृक्ष क्या है? तो साल और शखुआ, और इसका नाम क्या है? तो शोरिया रोबस्टा इसका नाम है। अब झारखंड सरकार का जो ये चिन्ह है उसको हम लोग एक सिरे से देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें अशोक स्तंभ सबसे सेंटर पे है और वहाँ पे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सफ़ेद रंग की 60 रिक्त है, ये जो गोला करके है ये सफ़ेद रंग के 60 वृत्त। 100 नर्तक सौर चित्रकारी यहाँ पे लगाई गई है। पलाश के फूल कितने हैं? तो 24 है। हाथी कितने हैं? तो हाथी भी 24 है। और उसके बाद झारखंड सरकार या कि झारखंड गवर्नमेंट लिखा गया है और उसके अंतिम में रिक्त स्थान छोड़ा गया है। यहाँ से क्वेश्चन, ये जो सफ़ेद रंग 60 वृत्त, 100 नर्तक, पलाश के फूल और हाथी कितने हैं वो पूछा जा सकता है। और यहाँ से क्वेश्चन तो पूछा ही गया है। साल वृक्ष को मिलान में आता है ये शोरिया रोबस्टा, और ये पकड़ में आता है हाथी को क्या बोला जाता है? तो एलिफेस मैक्सिमस इंडिकस। अब हम लोग देख लेते हैं भौगोलिक विस्तार और राज्य के 4 कोने। तो भौगोलिक विस्तार राज्य के 4 कोने क्या है? तो सबसे पूर्व में है पाकुड़, पश्चिम में है गढ़वा, उत्तर में है साहेबगंज और दक्षिण में है पश्चिम सिंहभूम। कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 69,714 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि भारत का 2.42% होता है और 15वां बड़ा राज्य झारखंड है। शहरी कितना है? तो 1792 किलोमीटर स्क्वायर और ग्रामीण कितना है? 77,922 किलोमीटर स्क्वायर। लैंडलॉक्ड स्टेट बोला जाता है, क्यों बोला जाता है वो आप जरूर कमेंट में आंसर दीजिएगा। अब देख लीजिए, सीमा स्पर्श मैट्रिक्स हम लोग समझ लेते हैं, पड़ोसी राज्य और जिले। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है, उत्तर प्रदेश एक जिला टच करता है। इसका जवाब आप दीजिएगा जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में पूछा था। गढ़वा एकमात्र जिला है जो कि 3 राज्य यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ को छूता है। अब यहाँ देखिए, छत्तीसगढ़ में 4 जिले को टच करते हैं, जिसमें गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। उड़ीसा भी 4 जिला को टच करता है, जिसमें पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां शामिल है। यहीं पे बिहार में 10 शामिल है। ये 10 बिहार का ये है, जो कि गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका और साहेबगंज और गोड्डा इसमें शामिल है। पश्चिम बंगाल भी 10 जिले टच करता है, जिसमें साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। यहाँ से उम्मीद कम है क्वेश्चन बनने का इससे, क्योंकि ये
कुछ ज़्यादा ही मतलब यहाँ पे डेटा दे दिया है, लेकिन यहाँ ये उत्तर प्रदेश वाला इम्पॉर्टेंट है और गढ़वा 3 राज्य से टच करता है, यहाँ इम्पॉर्टेंट है अभी तक। और यहाँ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाला भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें छत्तीसगढ़ गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा, और उड़ीसा पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा इसमें शामिल है। अब यहाँ पे है 2 राज्य को छूने वाला जिला कौन है, तो सिमडेगा, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, दुमका और साहिबगंज 2 राज्य को टच करता है, और यहाँ पे वो डेटा दिया गया है वो आप देख सकते हैं। और ये सब जो भी मैप है, PDF है, मैं आपको टेलीग्राम में इसको उपलब्ध करा दूंगा ताकि आप इसे रिवीजन भी कर सकें। अब देखिए, सिमडेगा, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, दुमका और साहिबगंज भी 2-2 स्टेट से टच करते हैं। यहाँ आप ये याद कीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। आंतरिक लैंडलॉक्ड जिला कौन है, जो कि कोई राज्य से टच नहीं करता और खूंटी और लोहरदगा इसमें शामिल है, किसी राज्य को नहीं छूता है। ये यहाँ तक हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब प्रशासनिक वास्तुकला और प्रमंडल और जिला हम लोग देखेंगे इसको क्या है, जिसमें 5 प्रमंडल हैं, जिसमें संथाल परगना शामिल है, कोल्हान, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू इसमें शामिल है। अब देखना है कि कब कब कौन बना है। तो संथाल परगना कब बना है, 1855 में, हेडक्वार्टर दुमका, और इसमें 6 जिला शामिल हैं। ठीक है। कोल्हान बना है 2003 में, इसका हेडक्वार्टर चाईबासा है और 3 जिला इसमें शामिल है। फिर है उत्तरी छोटा नागपुर, जो कि 2000 में बना है और इसमें 7 जिला शामिल है, उसका हेडक्वार्टर हजारीबाग है। दक्षिणी छोटा नागपुर, जिसमें 5 जिला शामिल है और ये कब बना है, 2000 में बना है और ये इसका हेडक्वार्टर रांची है। एक बच गया कोल्हान। कोल्हान क्या है, तो 3 जिला है और इसकी स्थापना 2003 में हुई है, जो कि हेडक्वार्टर है चाईबासा। तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है उत्तरी छोटा नागपुर, जिसमें 7 जिला है, और सबसे छोटा है पलामू, जिसमें 3 जिला है। और प्रमंडल सबसे प्राचीन कौन है, तो संथाल परगना, जो कि 1855 का है। और नया कौन है, तो कोल्हान नया है, जिसमें 2003 में बनाया गया है। तो जिला का विकास मूल रूप से 18 थे पहले, 4 नए जिले 2001 में जोड़े गए, 2 नए जिले 2007 में हो गए, तो 4, 2, 6 और पहले 18, तो मिल के कुल 24 जिले हो गए। तो प्रमंडल कितना, 5, जिला 24, अनुमंडल 45, प्रखंड 264, पंचायत 4345, गांव है 32,620। अब वहीं पे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। शहरी प्रशासन क्या है, नगर निगम 9 है, नगर परिषद 20 है, नगर पंचायत 20 है, और छावनी बोर्ड एक कौन है, वो है रामगढ़। अब राजनीतिक संरचना भी कुछ देख लीजिए, जिसमें से कुल है 82 सदस्य, जिसमें 21 81 निर्वाचित और 1 मनोनीत शामिल है। SC है यहाँ पे 9, ST है 28, जनरल है 24। ठीक है, सॉरी 24 नहीं 44। SC 9, ST 28, जनरल 44, कुल मिला के 82 सदस्य है विधानसभा असेंबली में। और ये एक सदनीय यूनिकैमरल हमारा नेचर है। अब लोकसभा में कितना सीट है, तो टोटल है 14, जिसमें से जनरल है 8, SC है 1, ST है 5। राज्यसभा में टोटल सीट कितने हैं, तो 6। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं छोटा नागपुर की जीवन रेखा और अपवाद। झारखंड की सभी नदियां मौसमी मतलब सीजनल हैं, लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट
छिपा हुआ है ताकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सके। दामोदर नदी। छोटा नागपुर का पठार कितने लंबाई है? 592 किलोमीटर की। सबसे लंबी नदी झारखंड की जीवन रेखा बोली जाती है दामोदर को। व्रंस घाटी से होकर बहती है और मुहाना कहाँ पे? हुगली नदी में जाकर मिलती है। अब अपवाद देख लीजिए, एकमात्र बारहमासी नदी है। कौन कौन है बारहमासी नदी? सोन नदी अपवाद में आती है। प्रवाह क्षेत्र केवल गढ़वा और पलामू इसमें शामिल है। खनीर और इसकी राजधानी और सांस्कृतिक धरोहर भी देख लीजिए। भारत का लगभग 40% खनिज झारखंड में है। कोयला झरिया धनबाद से, अभ्रक कोडरमा, यूरेनियम जादूगोड़ा जबकि पूर्वी सिंहभूम है, एल्युमिनियम मुरी से, तांबा घाटशिला लौह अयस्क पश्चिम सिंहभूम और कांच रामगढ़। यहाँ से क्वेश्चन अभी जेपीएससी में पूछा था, लगभग 1 महीना या 2 महीना हुआ है एग्जाम को दिए हुए, झारखंड को लिए हुए। अब देखिए, देवघर सांस्कृतिक राजधानी और बाबा मंदिर भी बोली जाती है। मलूटी मंदिर कहाँ पे है? तो दुमका में मलूटी मंदिर है। इसे मंदिरों की गांव। जनसांख्यिकी परिदृश्य देख लीजिए, जिसमें कुल आबादी है 3.29 करोड़, 10 की वृद्धि है 22.42%, भारत का 2.72%, जो कि भारत का स्थान में झारखंड का कितना है? तो 14वां स्थान है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 414 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर पे 414 व्यक्ति रहते हैं। शहरी बनाम ग्रामीण अनुपात कितना है? तो ग्रामीण है 76% और शहरी वही है 24%। लिंगानुपात कितना है? तो 1000 में 948 लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात 948 बाई में 1000। साक्षरता दर विश्लेषण भी देख लीजिए, जिसमें जेंडर गैप एनालिसिस है। पुरुष 76.84% है, महिला 55.42% है। गैप तो है यहाँ पे। मेंस अगर कहीं आप लिखते हैं तो वहाँ काम आ सकता है। शहरी आप रीजनल गैप एनालिसिस, शहरी 82.3% और ग्रामीण 61.1% है। वहीं पे सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है? तो रांची में है। न्यूनतम साक्षरता कहाँ पे है? तो पाकुड़ में है। अब जनजातीय सांस्कृतिक और समाज का कुल आबादी का 26.2% एसटी है, जो कि अनुसूचित जनजाति कही जाती है। सर्वाधिक कहाँ पे है? तो खूंटी में है 73.25% और न्यूनतम कहाँ पे है? तो कोडरमा में है 0.96%। कुल जनजातियाँ कितनी है? तो 33 है। 33वीं जनजाति पुरान है, जो कि 2022 में बनाई गई थी। और 32वीं जनजाति कौन है? तो कोल है, जो कि 2003 में बनाई गई थी। 8 आदिम जनजाति है, जिसमें अशूर, माल पहाड़िया, बिरहोर, सौरिया पहाड़िया, सबर, बिरजिया, परिया और कोरवा शामिल हैं। प्रमुख भाषा क्या है? तो संथाली। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल एकमात्र जनजातीय भाषा है कौन? तो संथाली। संथाल, उरांव, मुंडा हो, ये याद कर लीजिए, यहाँ सीक्वेंस क्वेश्चन बना दिया जाता है, जो कि संथाल, उरांव, मुंडा हो, यहाँ पे सीक्वेंस है। अब अर्थव्यवस्था का थोड़ा सा देखते जाइए, जिसमें सेवा क्षेत्र 44%, एग्रीकल्चर कृषि 18% और उद्योग इंडस्ट्री 38% झारखंड में है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर, ये जीएसडीपी हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, जो कि 4.70 लाख करोड़ रुपए है। औद्योगिक महत्व क्या है? तो भारत में यूरेनियम, प्राइम कोकिंग कोल और पाइराइट के प्रमुख उत्पादक यहाँ पे पाए जाते हैं। लास्ट हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अंतिम कर रहे हैं, जो कि 24 जिला, जिसमें 18 पहले थे और नए 6 ऐड हुए, जिसमें 5 प्रमंडल भी विभाजित है।
40% भारत की कुल खनिज संपदा कहाँ पे है? झारखंड में है। 3.29 करोड़ की आबादी है, जो कि 24% शहरी, 76% ग्रामीण इसमें शामिल है। 33 जनजातियां है यहाँ पे, 8 आदिम जनजातियां सहित। 592 किलोमीटर दामोदर नदी की लंबाई है, जो कि व्रंश घाटी में सबसे लंबी नदी है। और साक्षरता दर कितना है? 66.4%। सर्वाधिक कहाँ पे? तो इसका जवाब आप दीजिएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अभी हम लोग अब धीरे धीरे चलेंगे, तो अभी आप बताइए कैसा आपको लगा ये लेक्चर, कैसा रहा? एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और 20 मिनट अगर मैं आपको बोर करा थोड़ा भी, तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और इसी तरह अगर आप बने रहिएगा तो आपका झारखंड भी अच्छे से हो जाएगा। और आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा नोट्स लेने के लिए, और मैं आपको ये टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूँगा। तो आपका एक क्वेश्चन रह जाता है यहाँ पे, ताकि अगले लेक्चर में मैं आपसे पूछ सकूँ। तो क्वेश्चन है कि झारखंड में जो गढ़वा है यूपी में कौन सा जगह को टच करता है, वो बताइएगा आप। और एक बताते आप जाइए कि सबसे साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किसका है और कम किसका है सबसे, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने का कृपा करें, जिससे आपका प्रैक्टिस भी होता जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक और सब्सक्राइब भी अगर हो सके तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।